ओम शांति। कहते हैं कलयुग अब शुरू हो चुका है। तो उस समय श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखों में युद्ध के घाव, समय का सत्य और आने वाले युग का भय दिखाई दे रहा था। सुदामा का अंतिम मिलन, पांडवों का संघर्ष और वीरों का पतन सब धुंधला चुका था। और फिर भी कृष्ण जिस चीज को देख रहे थे वो था भविष्य का विनाश। एक ऐसा युग जहां मनुष्य धर्म भूल जाएगा, रिश्ते सौदे बन जाएंगे, ज्ञान व्यापार बन जाएगा और सत्य सिर्फ कहानी रहकर रह जाएगा। कृष्ण ने लहरों को देखा और कहा, समय बदला है लेकिन मेरा वचन नहीं। अध्याय 2, कलयुग का उद्गम। युद्ध खत्म हो चुका था पर अन्याय की छाया जिंदा थी और कली, लालच, झूठ, क्रोध और भ्रम का प्रतीक मानव के भीतर धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। तो प्रश्न पूछा कि प्रभु ये कलयुग कैसा होगा? तो भगवान ने आंखें बंद की और कहा कि ऊंची इमारतें होंगी लेकिन दिल खाली होगा, भीड़ बहुत होगी लेकिन अकेले होंगे लोग, ज्ञान बहुत पर समझ कम, धन बहुत पर संतोष शून्य। यही था कलयुग का बीज। फिर कहा, कृष्ण ने कहा, कृष्ण की आवाज धीमी गूंज रही थी, कलयुग में मनुष्य शक्ति की पूजा करेगा, धन के लिए अपनों को भूल जाएगा और अपने ही बनाए अंधकार में भटक जाएगा। सत्य को झूठ कहा जाएगा और झूठ को सत्य। रिश्तों की नींव कमजोर होगी, मित्रता लाभ में बदलेगी। दारुक तारुक डर गए, प्रभु फिर संसार का क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए, भय मत करो, धर्म कभी नहीं मरता, वो बस छुप जाता है। फिर कहा, कलयुग के पहले संकेत। कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य अपने अहंकार में ईश्वर समझने लगेगा तब समझना कि कलयुग का पहला चरण शुरू होगा। और ऐसा ही होगा, राजाओं में घमंड बढ़ने लगा। आज हम देख रहे हैं कि संसार में छोटी सी चीज प्राप्त करने पर भी लोगों को अहंकार आ जाता है। युद्ध का डर अभी भी हवा में बढ़ रहा है। फिर पृथ्वी का विलाप। एक दिन पृथ्वी स्वयं कृष्ण के सामने आई और उसकी आवाज कांप रही थी, प्रभु मनुष्य मेरी गोद में जन्म लेता परंतु वो उसी गोद को नष्ट कर देता है। कृष्ण ने कहा कि कलयुग मनुष्य की परीक्षा है, जब उसका पाप भर जाएगा मैं फिर आऊंगा, नए रूप में, नए नाम से, लेकिन वही धर्म लेकर के। पृथ्वी ने पूछा, क्या वो अंत होगा? कृष्ण बोले, नहीं, वो शुरुआत होगी। अर्जुन का अंतिम प्रश्न। अर्जुन कृष्ण के पास आए, मधुसूदन कलयुग में मनुष्य कैसे बचेगा? कृष्ण ने कहा, अर्जुन सबसे घना अंधेरा तभी होता है जब प्रकाश आने वाला होता है। कलयुग के 4 स्तंभ। कृष्ण बोले, कलयुग 4 स्तंभ पर खड़ा होगा, अधर्म, अहंकार, लालच और भ्रम, और धर्म सिर्फ एक स्तंभ पर, सत्य। अंतिम संदेश कहा। द्वारका की लहरें ऊंची होने लगी। समुद्र समझ गया था कि अब कृष्ण का पिछड़ निकट है। कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य सत्य को झूठ समझेगा और झूठ को अपना भगवान, तब समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर आ गया है। और फिर उनका अंतिम वचन, जब पाप की सीमा भर जाएगी तो फिर मैं लौटूंगा। कलयुग का आरंभ। कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका समुद्र में समा गई और उसी पल कलयुग ने सांस ली। मानव को पता भी नहीं चला पर उसकी चेतना बदलने लगी थी। आज का कलयुग, आज का मनुष्य शक्तिशाली है पर कमजोर भी। उसके पास साधन है पर शांति नहीं, ज्ञान है पर बुद्धि नहीं, लोग है पर प्रेम नहीं। कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य सब कुछ पाएगा पर खुद को खो देगा। आज सचमुच वो समय हम सब देख रहे हैं कि आज इंसान स्वयं को भूलता जा रहा है और दुनिया की अनेक मायाजाल चीजों में अपने आप को भटकता जा रहा है। ऐसे समय को देखते हुए वो भगवान की भविष्यवाणियां
सचमुच आज सत्य हो रही हैं, साबित हो रही हैं कि जो भगवान ने उस समय कहा था कि जब ऐसा ऐसा होने लगे तो समझ जाना कलयुग का अंतिम चरण और कलयुग चरम सीमा पर है। आज वो समय हम सब देख रहे हैं कि सचमुच कलयुग बिल्कुल अंतिम चरण, कितनी की जब व्यक्ति को अंतिम समय पर होता है तो वो उसको श्वास दी जाती है। आज ऐसी ही स्थिति इस संसार की हो चुकी है कि अंतिम श्वासों पर ये कलयुग चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों में ही लोगों को विनाश नहीं दिखाई दे रहा है। आज सचमुच समय अपना अंतिम दिन गिन रहा है कि वो कौन सा अंतिम दिन होगा जब कलयुग अंतिम समाप्त हो जाएगा। तो वो हम सब जानते हैं कि जो श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि जब ऐसा समय आ जाएगा तब मैं पुनः इस सृष्टि पर अवतरित होऊंगा, तो सचमुच वो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और भगवान सत्य गीता का ज्ञान सुना करके हमें सत्य मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अपने जीवन को सुधारने की, कर्मों को सुधारने की सुंदर शिक्षा दे रही कि बच्चे कर्म अकर्म विकर्म क्या है, कर्मों की गुई गति को जानते होंगे, हमें श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं, क्या पुण्य कर्म होते, कैसे पाप कर्म होते हैं, कैसे हमें इस मनुष्य जीवन में रहते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो भगवान ने जो उस समय कहा था और जो परमात्मा इस समय कह रहे हैं वो सचमुच सत्य हो रहा है और वो हम सब देख रहे हैं कि दुनिया में वही वही चल रहा है। फिर कहा उन्होंने कि सतयुग की शुरुआत होगी। कृष्ण का अंतिम संकेत कि जब मनुष्य टूट कर सत्य की तलाश करेगा तभी मैं लौटूंगा। आज दुनिया संकटों से घिरी हुई है पर उम्मीद जिंदा है क्योंकि अंत में धर्म ही जीतता है और कलयुग का अंत सतयुग की शुरुआत होगी। तो सचमुच आज जब कलयुग का अंत होगा, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, तभी तो सतयुग की शुरुआत होगी और वो भगवान नए युग, सतयुग, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, वहिष्ठ, फूलों का बगीचा बनाने के लिए हम सभी आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मनुष्य देवता बनाने की हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो समय को देखते हुए अब समझ जाना चाहिए कि सचमुच समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा। आज हम सब मौसम की स्थिति को देख रहे हैं कि मौसम जो गर्मियों में गर्मी होनी चाहिए वो गर्मी नहीं, कभी भी बारिश, कभी भी बदल, कभी भी आंधी, कभी भी तूफान, और ठंडों के मौसम में बारिश और बारिश के मौसम में गर्मी। तो ये जो समय का चक्र है या जो प्राकृतिक का बदलाव है ये हमें बिल्कुल सीधा स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब समय तो बदल रहा है, अब मनुष्य को बदलने की बहुत बहुत आवश्यकता है। यदि मनुष्य नहीं बदलेगा तो समय आने पर समय उसको जरूर बदल देगा। इसलिए ऐसी संसार में जो बदलाव हो रहे या प्राकृतिक में जो बदलाव हो रहे हैं इससे तो स्पष्ट हमें नजर आता है कि कलयुग वास्तव में अपने आखिरी दौर में है। आज हम देख रहे हैं कि परिवार टूट रहे, रिश्ते टूट रहे हैं, नदियां प्रदूषित होने के लिए सूख रही हैं, हवाएं कितनी तेज होती जा रही हैं। तो क्या ये कुदरत अपने आप को साफ करने की तैयारी कर रही है? तो ये शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि प्रलय का ऐसा समय है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचो, संसार की स्थिति ऐसी हो रही है, ये धरती फिर एक बार प्यूरिफाई होगा और ये कोई डराने के लिए नहीं कहा गया है, ये अपने जीवन को शुद्धिकरण करने के लिए बहुत अनिवार्य भी है और संकेत भी है
कैसे कैसे संकेत संसार में जो लोगों ने कहा था कि वो संकेत आज सचमुच पूरे हो रहे हैं। सोचो, ऐसी कलयुग की कितनी लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी हैं। तो वास्तव में जो आज बड़े बड़े ऋषियों ने कई साल पहले जो भविष्यवाणियां की थी, वो सचमुच आज साकार हो रही हैं। आज वो हम सबको दिखाई दे रहा है कि समय अपनी मूलभूत स्थिति में, प्राकृतिक अपनी मूलभूत स्थिति की ओर जा रही है। तो आज दुनिया के महान विशेष भविष्यवक्ताओं ने भी कितनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जिनका मन साफ होगा वही संसार में सुरक्षित रहेंगे। तो यही हम सबको समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जब प्रकृति अपना महाप्रकोप दिखाएगी तो संसार की हालत क्या हो जाएगी। इसलिए आज संसार पतन की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे वापसी की गुंजाइश बिल्कुल कम होती जा रही है। तो सचमुच कलयुग अंतिम चरण में इंसान सही और गलत का निर्णय अपनी सुविधाओं के अनुसार लेगा। आज वो सचमुच वही स्थिति है। आज चारों तरफ धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, ऐसे समय को देखते हो कि स्वयं को संभाल कर उस भगवान को, परमात्मा को, अपने शिव बाबा को साथी